बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, जिसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में डिमांड है। और आने वाले दौर में ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के मुख्तलिफ लोगों के जो कारोबार थे वो बंद हो गए। लोगों की शॉप्स वगैरह काफ़ी अर्सा तक बंद रहीं, लेकिन जिन लोगों का डिजिटल बिजनेस था, जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, उनका काम इस दौरान भी जारी रहा। तो जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। तो ये एक थोड़ी सी लंबी सीरीज़ होगी, थोड़ी सी इसमें वीडियोस भी लंबी होंगी। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी हर जो वो पहलू है उसके ज़रिए आपको सिखाऊं। इसकी जो जितनी भी मतलब डेप्थ के ज़रिए आपको ये कोर्स में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। और इसकी एक एक चीज़ जो कि बहुत पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाई जाती, वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ A to Z ये जो है डिजिटल मार्केटिंग इंशाल्लाह इस सीरीज़ में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप इसको सीखेंगे, आप मुकम्मल वीडियोस देखेंगे, तो होप्स हो कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक जो है वो अच्छी हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिजिटल मार्केटिंग है, ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। कुछ लोग इसको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, कुछ लोग इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं, और इसको ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये सब जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, ये जो है ये सब एक ही चीज़ है। अब ये होती क्या है, इसका पहले तो मैं थोड़ा सा आपको जो है वो जो बिल्कुल न्यू है, जो फर्स्ट टाइम डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो है वो इसकी कुछ जो है वो ओवरव्यू दे दूँ। सबसे पहले एक हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है और डिजिटल मार्केटिंग। इसका मैं आपको एक छोटा सा जो है वो डिफरेंस बता दूँ। सपोज आप कोई भी जो है वो टीवी का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, और इस दौरान आप जब न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि अचानक एक कमर्शियल आ जाती है। वो कमर्शियल किस चीज़ से रिलेटेड होती है, वो फ्रिज से रिलेटेड कमर्शियल होती है। अच्छा, अब आपके पास फ्रिज है, आपके पास ऑलरेडी आपको उस कमर्शियल में कोई भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए वो कमर्शियल जो है वो बिल्कुल यूज़लेस है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने डीप फ्रीज़र वगैरह या कोई रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह अभी परचेज़ करनी हो, तो उन लोगों के लिए जो है वो उस ऐड में इंटरेस्ट होगा, वो उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। लेकिन आपके लिए वो ऐड यूज़लेस हैं। तो अब इसको अगर हम इस तरह डिफाइन करें कि अगर वो ऐड 100 लोगों तक पहुंच रहा है, तो 100 लोगों में से पॉसिबल है कि 5 से 10 लोगों उस ऐड में इंटरेस्ट लें, और बाकी जो 90 या 95% लोग हैं उनके लिए उस ऐड में कोई दिलचस्पी ना हो। जबकि जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसका जो मेन चीज़ है कि इसमें हम अपनी जो है वो एक ऑडियंस जो है उसको स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अगर हमने सपोज एक फ्रिज सेल करनी है, तो हम इसमें इस तरह की ऑडियंस बनाएंगे कि जो फ्रिज ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हों।
अगर हमने कोई कपड़े सेल करने हैं, हमारा कोई क्लॉथ का ब्रांड है, तो हम इस तरह की मार्केटिंग करेंगे कि जो लोग कपड़ों में इंटरेस्ट रखते हों। अगर हमारे शूज़ का ब्रांड है तो हम इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारी ऐड सिर्फ वो लोग देखें जिनको शूज़ में इंटरेस्ट है। इस तरह अगर हमारा सपोज़ हम कोई कोर्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी ऐड सिर्फ वो लोग देखें जिनको उस कोर्स में कोई इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ जो है इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, कि जिसमें आप अपनी जो है वो ऑडियंस जो है उसको स्पेसिफाइड करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारी ऐड ये चीज़ नहीं है कि अब ये आप नहीं कर सकते कि टीवी पे आपने ऐड चलाई तो आप ये देखें कि वही बंदा देखे जिसको उसमें दिलचस्पी है। जिस बंदे को उसमें दिलचस्पी नहीं भी है, अगर वो बंदा भी सपोज टीवी लगा के बैठा, तो वो भी उस ऐड को देखेगा, लेकिन उसके लिए वो ऐड यूज़लेस होगी। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में हमारा जो मेन फोकस होता है वो यही चीज़ होता है कि हम मखसूस जो है वो लोगों तक अपनी ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करते हैं और अपनी ऐड को एक मखसूस जो है वो तबके तक अपनी ऐड देते हैं, ताकि हमारा कम से कम बजट में हम मैक्सिमम जो है उसका बेनिफिट ले सकें। अच्छा, अब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग हम किस पे कर सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले हम फेसबुक पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम यूट्यूब पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो गूगल सॉरी अच्छा, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम और इसके अलावा हम ट्विटर पे कर सकते हैं। और हम जो दूसरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर भी हम इसको जो डिजिटल मार्केटिंग है इसको हम कर सकते हैं। जबकि जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ये हमारी मोस्ट जो है वो टीवी वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, या इसके अलावा साइन बोर्ड होते हैं उनके ऊपर हो गया, या इसके अलावा जो और लोग कुछ जो है वो बसेस वगैरह पे या ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे जो करते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की एग्जांपल है। अच्छा, अब हमारा जो इस कोर्स में मेन फोकस है वो हम डिजिटल मार्केटिंग को ही करेंगे। हम इसी के ऊपर अपना फोकस करेंगे कि हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर किस तरह मार्केटिंग करनी है, किस तरह हमने ऐड चलाना है, कैसे हमने इसको लेकर चलना है। तो हमारा थ्रू आउट जो कोर्स है उसका फोकस डिजिटल मार्केटिंग ही होगा। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप इससे बहुत बेनिफिट लेंगे, क्योंकि मैं ये कोर्स एक बहुत ही डिटेल के साथ आपके साथ बनाने के जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इसकी बेसिक से लेके इसके जो सीक्रेट हैं और जो जिस तरह हम एड्स वगैरह बनाते हैं, एड्स चलाते हैं। तो हमारा अभी फ़िलहाल जो पहला फोकस होगा वो हम फेसबुक जो है मार्केटिंग, इसको हम सबसे पहले हम फोकस करेंगे। लेकिन फेसबुक को करने से पहले कुछ मैं आपको इसकी बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। अभी मैं सबसे पहले अगर अपने फेसबुक के अकाउंट पे जाता हूँ, ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है। यहाँ पे अगर मैं इसको ये देखिए, अभी मैंने स्टार्ट ही किया इसको स्क्रॉल डाउन करना। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल बता दूँ। अभी मैंने इसको स्टार्ट किया स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा, तो ये देखिए मुझे साथ ही जो है वो क्लॉथ की जो है वो ऐड नज़र आनी शुरू हो गई। अब मुझे ये क्यों आई? क्योंकि मैं खुद एक जो है वो ऑनलाइन क्लॉथ के नाम से, मतलब जो है वो फैशन बाज़ार के नाम से एक मेरा ब्रांड है क्लॉथ का, मैं उस पर सेल वगैरह करता हूँ। तो मैं उसको जो है वो
चेक वगैरह करता रहता हूँ जाके यूट्यूब पे या गूगल वगैरह पे, तो मैं उसकी सर्च करता रहता हूँ। अब मैं चूँकि वहाँ पे सर्च करता हूँ तो इनको मतलब फेसबुक का जो है वो मैजिक है ये कि उसको वो पता चल जाता है कि ये बंदा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये हमारी जो है वो कामयाबी जो है वो फेसबुक में मार्केटिंग का जो है वो एक सीक्रेट है कि हमारा ये एग्जैक्ट जो है हमने ऑडियंस तक पहुंचना है। अब उनको पता है कि मुझे थोड़ी बहुत क्लॉथ में इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे ये क्लॉथ की ऐड ये देखें यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रही है। इसी तरह मैं नीचे अगर स्क्रॉल करता जाऊँ तो ये देखें ये गूगल एड्स हैं। तो चूँकि मेरा थोड़ा सा इसके साथ भी मतलब है, इसलिए मुझे ये भी ये देख। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ख्याल करनी है, जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि ये देखिए यहाँ पे ये स्पॉन्सर लिखा होगा। जो ऐड मतलब पेड ऐड चला रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, वो यहाँ पे स्पॉन्सर मतलब उन्होंने यहाँ पे लिखा होगा कि ये हमारा, यानी मतलब इससे पता चल रहा है मुझे कि ये फेसबुक को पे कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो ये स्पॉन्सर ऐड चल रहा है। अच्छा, अब अगर मैं नीचे जाऊं तो ये देखें ये भी यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ। अब मैं और अगर थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो मुझे आई थिंक के कोई एक दो और भी ऐड यहाँ पे नज़र, ये देखें अभी मैं ये लास्ट वीक एक मतलब एक डॉक्टर सर्च कर रहा था ऑनलाइन, तो अब ये देखें यहाँ पे मुझे मरहम के नाम से पेज है, ये देखें स्पॉन्सर है, ये उनकी ऐड दिखना शुरू हो गई है। इसी तरह मैं अगर और नीचे जाऊँ, मतलब जो जो चीज़ें मैं जाके सर्च कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, तो वो फेसबुक को पता चल जाती है कि ये बंदा इस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है। ये देखें एक और मुझे मतलब क्लॉथ के ब्रांड की जो है वो ऐड नज़र आ गई। तो ये इस तरह जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगी ये चीज़ें मुझे पता चलती जाएंगी। अब ये चीज़ें किस तरह मतलब होंगी, ये एक पूरी इसमें जो है फेसबुक की एक साइंस है, पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसको हम बहुत डिटेल के साथ वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप लेके इसको चलेंगे। और ये देखिए ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जिस तरह दराज वाले हैं या अली एक्सप्रेस है, तो ये ऐसे नहीं है कि इन्होंने बस यहाँ से ये तस्वीर उठाई और इसके बाद जो है वो इसको यहाँ पे लगा दिया और ऐड चला दी। नहीं, इसके पीछे पूरा उनका जो है वो एक प्रोजेक्ट होता है कि ऐड चलानी कब है, किस वक्त चलानी है, कितने टाइम के लिए चलानी है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन सा सिटी टारगेट करना है, कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना है, कौन हमारे जो है वो हॉट फेवरेट लोग होंगे, किस लिस्ट को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये चीज़ें वो पूरी जो है वो वन बाय वन वो देख रहे होते हैं, इसके ऊपर पूरा बकायदा एक जो है वो वर्क कर रहे होते हैं और उसके थ्रू जो है ये ऐड बन रही होती है। अच्छा, अब मैं ये चीज़ें इसी तरह अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे ऐड भी आपने अक्सर यूट्यूब देखा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर पहला कासम अली शाह जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इनका अगर चलाऊँ, इनकी वैसे अक्सर जो है वो जैसे वीडियो चलाते हैं तो सबसे पहले इनकी, वैसे ये देखें अभी एक ऐड वैसे आई थी, तो ये मैं कोई और वीडियो देख लेता हूँ। ये देखिए अब मैंने कासम अली शाह की जो है वो वीडियो खोल, लेकिन ये भी अभी ऐड नहीं है। चलिए हम जवेद चौधरी को देख लेते हैं शायद इस पे। तो आपने अक्सर देखा होगा, अभी यहाँ पे मेरे पास कोई आ नहीं रही, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप जैसे वीडियो चलाते हैं यहाँ पे पहले ऐड आ जाती है। तो वो जो ऐड के होती है वो यूट्यूब की ऐड होती है। अभी अक्सर वीडियोस के ऊपर अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रही, नहीं तो मोस्टली ये जो बहुत बड़े हैं इनकी अक्सर जब भी आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो इनकी वीडियो के स्टार्ट में ऐड आ जाती हैं, फिर आप वो स्किप करते हैं ऐड और उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। इसी तरह अगर हम गूगल पे जाके देखें, सपोज अगर मैं लिखता हूँ बेस्ट होस्टिंग इन पाकिस्तान, अब ये देखें ये सबसे पहले ये मुझे यहाँ पे ये जो है रीसेलर क्लब डॉट कॉम,
फिर वो ब्लू होस्ट दे रहा है, फिर वो ये अमेजोन की ये दे रहा है। अच्छा, अब इसके साथ फिर वो हॉस्टल फी के दे रहा है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, इनके साथ ए डी लिखा हुआ है। ए डी का मतलब ऐड, कि ये लोग गूगल को पे कर रहे हैं। रीसेलर क्लब है अगर, तो ये गूगल को पे कर रहा है कि भाई मैं आपको इतना पैसा दूंगा। जब भी कोई यहाँ पे आके बेस्ट होस्टिंग इन पाकिस्तान लिखे, तो आपने टॉप पे मेरी वेबसाइट को रखना है। उसके बाद ब्लू होस्ट उससे कम पे कर रहा है कि मैं इतने पैसे आपको दूंगा, अगर कोई आपका आके करता है तो आपने उसको जो है वो मेरी जो वेबसाइट है उसको रैंक करवाना है। तो इसको हम ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। एसईओ वो एक अलग टॉपिक है, एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक। ये देखिए, अब ये इन्होंने एसईओ इतनी अच्छी की हुई है कि इनकी जो है वो वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक कर गई है। इसी तरह ये आगे सर्वर सी है, या ये यूनिक लिंक्स वाले हैं, या होस्टर पीक है, तो इनकी, लेकिन ये जो है ये इन्होंने गूगल के ऊपर पैसा लगाया है, तो इसलिए इनकी जो है वो टॉप पे आ रही है। अच्छा, अब हम इसके बाद जो है वो इसको अगर आगे जाके हम देखते हैं कि हम ये जो सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका हमें जो है वो फ़ायदा क्या होगा। हम डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं। अब हम वो चीज़ देखेंगे कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी जो है वो सर्विसेज हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इस वक्त हाई डिमांड, अगर मैं इसको पहला पॉइंट रखूं, हाई डिमांड स्किल है इस वक्त। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो पैसा है। स्किल के अंदर बहुत, अब इसमें कम, जिस तरह दूसरी वर्डप्रेस वगैरह है, फाइवर है, सॉरी अपवर्क है, फाइवर है, या बीइंग ग्रू वगैरह है, तो वहाँ पे अभी इसमें जो है वो सैचुरेशन कम है, कम लोग हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसको दूसरा पॉइंट दूँ, तो इसमें आपको पेड वेल के अच्छी अमाउंट आप इसके अंदर कमा सकते हैं। आप इसकी फ्रीलांस शेयर पे सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अपना बिजनेस जो है, अगर मैं चौथे नंबर पे इसको करूं, तो आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, जिसके ज़रिए आप कुछ भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो दूसरों के बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जाके वो किस तरह कर सकते हैं, वो मैं भी आपको आगे जाके इसकी सारी जो है वो डिटेल बताऊंगा। तो हाई डिमांड स्किल है, बहुत इसमें पैसा है। फ्रीलांसिंग आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपने स्टोर ऑनलाइन बना सकते हैं इसको सीखने के बाद, और आप अदर लोगों के जो है वो बिजनेस उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये इसके जो है वो इस वक्त फ़ायदे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ है कि हम, ये तो मैंने आपको एक जनरल जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दिया कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। आपको इसका मैंने बेसिक जो है वो सारी डिजिटल मार्केटिंग की आपको सिखा दी। अब हमने नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट किस तरह जाना है, क्या सोचना है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।